इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की शरण में आए। जामवंत बाबा ने हनुमान जी की करनी सुनाई, लेकिन वहां भी कहा प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमारा सुफल भाया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमारा सुफल भाया। नाथ पवन कपीपति की सब पठाए, सकल की सिधाए। विपर प्रवेश किन्ह जे भांति, कपिन बहोरी मिला संपत्ति। सुन सब कथा कुमारा, नाहल भयउ अयोध्या पारा। सुंदरकांड। लंका कपि प्रवेश कीन्हा, पुनि सीतहि धीरहि दीन्हा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, दहिना बहुरी करोधि। आए कपि सब जहर बुराई, मयहि कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारिनी धीरा। मिला विभीषण देहि विद्याई, सागर निगह कथा सुनाई। मिला विभीषण देहि विद्याई, सागर भगवान सुंदर पर्वत पर आकर उतरे। समाज सहित विभीषण जी की शरणागति हुई। सुख सारण की कथा का प्रसंग है। रावण ने संदेश पूछा, बता दिए। इधर विभीषण जी को शरण में लेने के पश्चात भगवान मार्ग कैसे बने, समुद्र पार कैसे हों, यह मित्रों से पूछते हैं। सुग्रीव जी तो नाराज हैं विभीषण जी की शरण से, तो सुग्रीव जी नाराज हैं। अब विभीषण जी ही बताएंगे। तो विभीषण जी महाराज ने कहा, सरकार आपके कुल श्रेष्ठ हैं समुद्र जी, इनसे मार्ग मांगा जाए, अपने आप मार्ग प्रदान करेंगे। लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी बोले, ये तो कायर मन का काम है, प्रतीक्षा करो, मार्ग मांगो, उठाइए प्रभु अग्निबाण मारिए, सूख जाएगा ये। भगवान ने संभाला, वही करूंगा, धीरज रखो। भगवान 3 दिन समुद्र जी से मार्ग मांगे। यहाँ एक सिद्धांत है, धरती
जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये पांचों जड़ तत्व हैं। इनसे चैतन्य की अपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। परंतु भगवान विभीषण जी की बात मानकर 3 दिन परीक्षा किए। जब मार्ग नहीं मिला तो अग्नि बाण मांगा लक्ष्मण जी से और भगवान ने अनुसंधान किया। संधान प्रभु विषक कराला उठी उदध उर मकर उरक झसकन अकुलाने जरत जंतु जलनिधि जब जाने कनक थारे भरे मन गनि नाना विप्र रूप आयो तजी काट ही पे कदरी फरई। भुजुंडी बाबा निर्णय करते हैं, कोटि जतन को सु सीच विनय न मान खगेश सुनु डांटे ही पई नव नीच बुद्धि डांटने पर ही झुकता है। सहजता से समझ में नहीं आता है, ये नीति है। भगवान ने अनुसंधान किया, समुद्र जी आए और समुद्र जी ने 2 बात कही। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, सरकार आपके प्रताप से मैं तो सूख जाऊंगा, परंतु मर्यादा सरकार की भंग होगी। उत्तर ही कटकु नमोरी बढ़ाई। उपाय, भगवान ने पूछा उपाय। समुद्र जी ने कहा, सरकार की सेना में नल नील नामक 2 कपि हैं जिन्होंने लरिकाई में आशीर्वाद पाया है ऋषिगणों का। वस्तुतः आशीर्वाद नहीं था, वो शाप था। ऋषियों के कमंडलों को ये लोग बहा देते थे, आसन बासन बहा देते थे, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, तुम कुछ भी जल में डालोगे वो तैरेगा। महात्माओं का चिंतन है कि भगवान की सेवा में लग जाने पर शाप भी आशीर्वाद जैसा फलित हो जाता है। नल नील का हो गया। भगवान ने सेतु बंद किया। इष्ट देव शिव जी के दिव्य पार्थिवेश्वर स्वरूप को बनाकर पूजन किया। नाम रखा रामेश्वर। एक बार भाव शब्द बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। सेतु बांधि कपि से नजिम उतरी सागर गयउ बसी थी वीरबर जहि विधि अंगद जी के रावण माना नहीं, वापस आए, 4 दल बना। निश्चर कीस लड़ाई बरनिस विविध कुंभकर्ण घननाद कर बल निश्चरन कर मरण विधि नाना रघुपति राम समर बखाना रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीनी स्तुति कर पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध विधि राम नगर निज आए पायस विसन चरित सब खाए ऐसी बहोरी राम अभिषेका समस्त भुषुंड बखानी जो मैं तुम सन कही सुन सब राम कथा
राम दल की 4 टुकड़ी बनाकर लंका के चारों द्वारों पर धावा मार दिया गया और आधे क्या 7 दिन युद्ध का प्रसंग मानस में लिखा है। 1 दिन की युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। फिर नारायणतक देवांतक आदि का वध हुआ। लक्ष्मण जी महाराज की शक्ति का प्रसंग है। कुंभकर्ण समाप्त हुआ। फिर मेघनाथ का समापन हुआ। भगवान ने धर्म रथ का वर्णन करते हुए मातली के द्वारा लाए गए रथ पर आरूढ़ होकर और रावण को 6वें 7वें दिन के युद्ध में समाप्त किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान अग्नि साक्षी करके माँ को प्राप्त किए और सत्य स्वरूप के साथ प्रभु कपियों को विदा करने के पश्चात पुष्पक यान में आरूढ़ होकर श्री अयोध्या जी के लिए चल पड़े। चलत विमान को लाल होए, जय रघुवीर कहे सब कोई। परम सुखद चलती बीत बयारी, सागर सरसरी निर्मल धारी। परम सुखद चलती बीत बयारी, भगवान माँ को रणांगण दर्शन कराए। सभी ऋषि मुनियों का दर्शन कराते हुए तीर्थराज प्रयाग जाने के पूर्व अयोध्या जी की परिक्रमा करके प्रभु ने प्रणाम। बोले श्री अयोध्या धाम की जय। प्रयाग उतरे। त्रिवेणी मैया भरद्वाज ऋषि सभी ऋषि मंडल को वंदन करके भगवान ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा। हनुमान जी भरत भैया को संदेशा दिए। भरत जी गुरुदेव भगवान को संदेशा दिए। प्रयाग पूजन उपरांत भगवान आए निषाद जी के यहाँ। मेरी माँ जानकी जी ने गंगा मैया की जो मनौती मानी थी, गंगा माँ का पूजन हुआ। निषाद जी केवट को लेकर भगवान श्री अयोध्या आए और पूरी प्रजा भगवान के स्वागत में बाहर खड़ी हो गई। पुष्पक यान को भगवान उतारे हैं। कहा अब आप कुबेर जी के पास चले जाइए। प्रभु गुरुदेव को देखकर प्रणाम करते बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी को प्रणाम करते देख भगवान ने भरत जी को हृदय से लगाया। प्रजा के भाव को दर्शन करते हुए अमित रूप प्रकटे ते काला, जथा योग मिले सब कृपा। माताओं ने मंगल आरती उतारी। भगवान ने देखा सभी माताएं हैं, कैकेयी मैया नहीं। प्रभु जानी कैकेयी प्रथमता सुगृह गए, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन। पुण्य ने जब भवन गवन। भगवान निज निवास की ओर बढ़े। भैया लोगों को आज्ञा दिया, मित्रों को स्नान करा के वस्त्राभूषण पहनाइए। भरत जी की जटाएं खोलकर भगवान उनको स्वयं स्नान कराते वस्त्राभूषण से सजाए। क्यों? त्याग की जय जय है। मेरी आज्ञा मानकर मेरा भैया मेरे बिना 14 साल रहा, तप में रहा, इसलिए भगवान ने बहुत लाड लड़ाया। आपके मन के जो अनुकूल रहता है आपको अच्छा नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जो आपके मन को समझ के रहता है वो बहुत प्रिय हो जाता है। भरत जी भगवान के मन के निकट है, अति प्रियता मिली। माताएं मैया का स्नान कराकर वस्त्राभूषण सजाती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।